युक्ताहार विहारस्य, अगर एकादशी भी हुई और उसमें यदि एकादश रस की प्राप्ति गुजरात में न हो तो अधूरी मानते ना उसको। मैं तो सोचता हूं कि चेंज ऑफ मीलू है वो तो आपके लिए। एकादशी का मतलब उस दिन केवल फल लीजिए, थोड़ा सा दूध ले लो, थोड़ा शिकंजी नींबू का रस ले लो, बचा हुआ भोजन बनाने का और करने का जो समय बचता है ना, उसमें खूब जप करो और भगवान से कहो आज एकादशी में 4 कलाक अपना बची गया એટલે आज બેસીને ભગવાનનું નામ લઈશ। और बड़ी बात जब कभी रात को उपवास करना हो किसी को, हमारे उत्तर प्रदेश में बहनें करती चंद्र दर्शन का करवा चौथ, तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि भाई कैसे रात भर कैसे हो? बोले आज हमने 2-3 सीयू मंगा लिए हैं, क्या DVD, और उससे काम चल जाएगा। भाई उपवास के दिन और फिर चलचित्र देखना ये कोई अच्छी बात? इसलिए मन का संयम चाहिए और कर्म करते समय युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य। जितने बजे उठना है समय निश्चित करिए। सब लोगों के अपने अपने परिश्रम के कारण कितना सोना है कितना जगना ये निर्णय अपने आप करिए, लेकिन जो निर्णय कर लें फिर उसको बदलिए मत बार बार। जो लोग बार बार अपनी दिनचर्या को बदलते हैं उनका मन बहुत मजबूत हो जाता है। जो लोग अपनी दिनचर्या में परिवर्तन नहीं करते उनकी बुद्धि उनका साथ देती है, इसलिए बुद्धि का साथ रहना चाहिए। बुद्धौ शरण मन्निच्छ कृपणाः फल हेतवा। जो बारंबार फल प्राप्त करना चाहते हैं वे तो बड़े कृपण हैं, बड़े कायर हैं, बड़े साधारण लोग हैं। संसार में कृपण नहीं उदार बनकर के जीना है। परमात्मा ने बहुत दिया है, उसमें से आप कुछ दे सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं, दान दे सकते हैं, श्रम दे सकते हैं, सद्भावना दे सकते हैं, शुभकामना दे सकते हैं। और कई बार तो ऐसे महापुरुषों का वर्णन आता है कि अपनी तपश्चर्या का फल भी उन्होंने राष्ट्र के कल्याण के लिए दे दिया और अपना पूरा जीवन दे दिया। दधीच ऋषि को कौन भूल सकता है जिन्होंने राक्षस के विनाश के लिए अपना संपूर्ण जीवन दे दिया। ये केवल भारत में ही हो सकता था, जहां सब लोगों ने मिलकर कहा कि महाराज वृत्रासुर बहुत सता रहा है, अगर आप अपनी अस्थियों समेत शरीर दे दें तो इसका बना हुआ धनुष बाण उसका वध कर सकेगा। वस्त्रदान कोई दे सकता है, गृहदान कर सकता है, विद्या दान कर सकता है, लेकिन मांगने वाले भी कैसे रहे होंगे और देने वाला तो कितना महान। निषेध नहीं किया, यदि मेरे एक शरीर के चले जाने से राक्षस समाप्त होते हों तो ले जाओ। भारतवर्ष की महिमा इसीलिए है कि यहाँ दान की सीमा है, यहाँ ज्ञान की सीमा है, यहाँ उदारता की सीमा है, यहाँ चरित्र की सीमा है, यहाँ सतियों की महिमा है, यहाँ शूरों की महिमा है, यहाँ देवताओं की महिमा है, यहाँ हिमालय की महिमा है, यहाँ गंगा की लहरों की महिमा है, यहाँ नर्मदा के वात्सल्य की महिमा है, यहाँ गाय माता के भीतर 33 कोटि देवताओं के दर्शन की महिमा है। ऐसे महिमा में राष्ट्र में जन्म प्राप्त करके सत्कर्म करते हुए अनारंभ नहीं आरंभ करिए। साधारण लोग होते वो कर्म करते नहीं, सोचने पता नहीं होगा कि नहीं होगा। प्रारभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचय प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्याः। लेकिन जो श्रेष्ठ लोग होते हैं विघ्नई पुनः पुनरपि हन्यमाना प्रारब्ध चोत्तम जना न परित्यजन्ति। डरपोक लोग तो पहले काम करते ही नहीं, पता नहीं आपने सफलता मिले कि नहीं मिले, जवा दो ना बीजू को। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं आरभ्यते न खलु विघ्न भय न नीचैः। और कुछ दूसरे लोग आरभ्य काम तो शुरू कर दिया लेकिन विघ्न आया तो बंद कर दिया। लेकिन तीसरी कोट के लोग विघ्नई पुनः पुनः प्रतिहन्यमाना, चाहे जितने विघ्न आए लेकिन मैं हटूंगा नहीं, अपना मार्ग नहीं छोड़ूंगा। उस देश में मेरा और आपका जन्म हुआ है, इसलिए राष्ट्राभिमान और कर्म की निरंतर धारा, ज्ञान में प्रवेश होने की इच्छा, समाधि के सुख में जगत के सुख की विस्मृति हो जाए। परमात्मा करे ये सब कुछ मुझे और आपको पूरे विश्व को मिले।